तुम हुस्न परी तुम जाने। नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास 13 डिपार्टमेंट रखे हैं, जिसमें गृह विभाग, एक्साइज और टैक्सेशन, प्लानिंग, टाउन और कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन शामिल है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज को बिजली, ट्रांसपोर्ट और लेबर डिपार्टमेंट दिया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को पंचायत, खान और भू विभाग भू विज्ञान विभाग दिया गया है। तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर को इंडस्ट्री और कॉमर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, महिपाल ढांडा को स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को अर्बन, लोकल बॉडी, रेवेन्यू और डिजास्टर, तो श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास, सिंचाई और जल संसाधन विभाग दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सभी कैबिनेट मंत्रियों को दे दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री सैनी के पास गृह मंत्रालय आया है। कुल 13 विभाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संभालेंगे। तो वहीं अनिल विज, जिन्हें बिजली विभाग और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी देखिए सबको दिया गया है। और इसी के साथ साथ मंत्रालय का भी बंटवारा हो गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सैनी ने अपने पास 13 विभाग रखे हैं। और इसी के साथ साथ गृह मंत्री विभाग खुद मुख्यमंत्री सैनी के हाथ में है। और श्रुति चौधरी की बात कर ले तो उन्हें महिला विकास कल्याण मंत्री बनाया गया है। और इसी के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका निर्वहन अब वो आगे करते हुए नजर आएंगे। जो उम्मीद थी जनता की वो अब पूरी होती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि आपने देखा नायब सिंह सैनी जैसे ही मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ ग्रहण किया, मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, उसके बाद से ही लगातार वो एक्टिव नजर आए। और इसी के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 24,000 भर्तियां निकाली। और इसके अलावा किडनी की बीमारी के लिए मुफ्त इलाज का भी उन्होंने उद्घाटन कर दिया। तो देखिए इस तरह के लगातार आप मुख्यमंत्री की एक्टिवनेस दिखती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अब मंत्रालय का भी बंटवारा हो गया, जिसमें तमाम मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी कमियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार बताए कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो पानी के 28 नाले जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है। सीएम के साथ ही कहा कि केंद्र से मिले हुए पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया। कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3,000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पिछले 10 वर्षों में जब इन्होंने ये दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर आए थे तो इस नाम के ऊपर ये सत्ता के अंदर आए थे कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना एक्शन प्लान के तहत इतना पैसा दिया है
उस पैसे का भी ये उपयोग नहीं कर पाए। दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का इनका लगातार दोषारोपण चलता रहता है। अपने गिरेबान में जा करके देखें, दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर काम करने में ये खरा नहीं उतरी। ये तो झूठे बवंडर खड़ी करती है, बवंडर खड़े करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। परंतु अब इनका नकाब उतर चुका है। अब ये लोग इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं, इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय निकाय एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और ये बैठक सीएम संत कबीर कुटीर आवास पर हुई। बैठक में सीएम ने प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास की कार्य योजना बनाने और लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए। और बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने सदस्यता अभियान के लिए टोली का गठन किया। और खबर पलवल से है, जहां पर निजी स्कूल संचालकों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्य मंत्री गौरव गौतम का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल संचालकों में गौरव गौतम को फूल मालाओं से एवं गुलदस्ता देने की होड़ लग गई है। तो वही कार्यक्रम में मंच का संचालन एसपीएस स्कूल के संचालक सुरेश भारद्वाज ने किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वह तहे दिल से सभी शिक्षाविद का आभार व्यक्त करते हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पलवल की जनता का जो सम्मान लंबे समय से लंबित था, वे हमें भाजपा सरकार ने दिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी है और जो मंत्री बनकर के आप सबके बीच में आए हैं, मैं सब अपने परिवार की तरफ से उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तो तो विपक्ष पार्टियां तरह तरह की बात तो गौरव भाई, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो एक परिवार बैठा है ना, एक एक बंदा 5-5 हजार वोट का बैठा है यहाँ पर, तो इन एक भी परिवार को मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इन सब चेहरों को अच्छे ढंग से पढ़ ले, क्योंकि किसी भी चेहरा कोई आपके पास आए काम लेकर के, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जितना भी हाई स्कूल के संचालक बैठे हैं वो सब अलग अलग मीटिंग करते थे। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग इस समाज की धुरी हो, ये समाज किस तरफ जाएगा, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, अगर किसी की नींव आप रखते हो तो ये पूरा परिवार हमारे उसकी नींव रखता है। किस घर में किस प्रकार के संस्कार होंगे, किस प्रकार का बच्चा किस वर्ग में आगे जाएगा, अगर वो कोई नींव रखता है तो वे हमारे गुरुजन रखते हैं, ये परिवार रखता है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये पलवल कहाँ है, ये पहले आप सब लोगों ने। और कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में हल्का थानेसर के कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए बुलाई गई बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि थानेसर से कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है। तो वहीं अरोड़ा ने सुभाष सुधा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसान डीएपी खाद के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, सरकार को पहले से ही जो है डीएपी खाद का प्रबंध करना चाहिए था। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, बहुत गुंडों से भी लड़ाई लड़ी, पुलिस से भी लड़ाई लड़ी, आखिर थानेसर में उन्होंने जीत दिलाई। आज उनका धन्यवाद करने के लिए मीटिंग हुई। सर, कल महिलाबाद में कांग्रेस नेता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? बहुत दुख है, बड़ा निंदा है। किस प्रकार की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है।
आप कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे हो कि कुरुक्षेत्र में जिनको सरेआम टांगे गाड़ी रोक के टांगे तोड़ी, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़े नहीं गए, और जिनके ऊपर झूठे मुकदमे रोज पुलिस उनके कह देती है मैंने गाड़ी तोड़ दी। मैंने कल पुलिस कप्तान को कहा था, वहाँ एसपी साहब उनकी लोकेशन निकलवा दो, जहाँ गाड़ी टूटिया करेगी किलोमीटर दूर तक भी वो बच्चे हो ना, तो हमारे में मुकदमे दर्ज कर दिए खुद पे। पिछले 3-4 महीने से सभी साथियों में डोर टू डोर अभियान चलाया। पिछले 2-3 महीनों से घर घर जाकर वोट मांगने के काम किया। सभी साथियों ने दिल से मेहनत करी, अशोक अरोड़ा बनकर सबने मेहनत करी। आप सभी बधाई के पात्र हो, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां लगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा साहब पटेल फोन कराया, बाजी गड़बड़ हो रही है, यो थोड़ा धुंधला सा और उठा, मैं 3 गाड़ी लेके 11 आदमी लड़कियां लेके उड़ गया। 2-3 बहन जी मंदिर में दिमा बहन जी राम आए थे, बोले आए थे भाज के कमल देख के ट्रके थे, तो हम तो आदमी के साथ था मरण मारने तैयार। अरोड़ा साहब हमारे लिए सब कुछ है, माता पिता समान है। और मैं ये कहता हूँ, अक्सर तेरा जब सरकार हुड्डा साहब आ रहे थे ना, तो मुंह लटका के बैठ गया था, बड़े हुड्डा साहब आए, बोले के बात हो बेटी आशा जी, बोले हार गया, बोले हार गया, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फिर सीएम बनया। इसी तरह से 6वीं तक केशवी अरोड़ा साहब देखिए कितना बड़ा मंत्री बनेगा, कितना बड़ा। और कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी प्रमुख ओपी सिंह के दिशा निर्देशों में नशे के विरुद्ध 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल जागरूकता यात्रा, पैदल यात्रा, नमक का लोटा शपथ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वही हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम के संयोजक पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा रहे। सबसे प्रथम पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र से ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा और प्रयास फाउंडेशन के पदाधिकारी कर्मचंद साइकिल से लोगों को जागरूक करते हुए वात्सल्य वाटिका पहुंचे। अंबाला में महिलाओं ने करवा चौथ का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया। पूजा करने के बाद सभी महिलाएं एकत्रित हुईं और सभी ने मिलकर खूब नाच गान किया। शहर के एक निजी पैलेस में महिलाओं के ऑर्गेनाइज किए गए करवा चौथ फेयर में महिलाएं 16 श्रृंगार कर पहुंची और सभी ने मिलकर इस त्यौहार में धूमधाम से इसको मनाया। और इसको लेकर महिलाओं ने बताया कि ये दिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और सभी महिलाओं ने ये दिन खुद धूमधाम से मनाया है। आज हमने करवा चौथ फेयर के नाम से आज करवा फेयर हमने यहाँ पे आयोजन किया है। हमारे पास कम 100-125 लेडीज हैं जो आज आई हैं, जिसमें हम लोग डांस वगैरह करा रहे हैं, कुछ गेम्स खिला रहे हैं और अब हमें लगता है कि शायद ये एक मंच है जब हम सबको यहाँ पे एकत्रित कर सके और कोई भी पर्व हो तो हम उसको मना सकें, सेलिब्रेट कर सकें। क्या कुछ खास रखा है? आज पहले तो हमने एक करवा चौथ की जिसे आरती कथा कहते हैं, हमने कथा यहाँ पे करी। मैंने पंतानी जी को बुलाया था, उन्होंने आके सारी कथा करवाई। उसके बाद थालियां बरताई गई। उसके बाद अभी हम कुछ गेम्स खेल रहे हैं, साथ ही डीजे भी है और कुछ और भी मतलब काफी कुछ एक्साइटमेंट में गेम्स वगैरह है, बम्पर ऑफर्स हैं, कुछ प्राइजेस हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल ये करवा चौथ फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है श्वेता मंगल और पावनी बिंद्रा की तरफ से, गोल्डन ऑर्चिड में हो रहा है। बेसिकली करवा चौथ पे सारी फीमेल्स फास्ट करती हैं और उनके लिए टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वी हैव कम अप विद दिस आइडिया कि हम ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं विद फन, फुल ऑफ फन एंड एक्टिविटीज, जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में एंड लोगों का टाइम पास हो रहा है ताकि लोगों को भूख ना लगे, सबसे बड़ी बात ये है। एंड सारी लड़कियां तैयार होके आती हैं और अपने अपने आइडियाज व्यूज शेयर करती है। जैसे अभी आप देख रहे हो बैक साइड पे भी फोटो बूथ और ये सब कुछ बने हुए हैं, लोग अपनी सेल्फीज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। हाफ ऑफ द लेडीज को पता ही नहीं लग रहा कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है।
और हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर का रविवार को बदरपुर बॉर्डर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान भी राजेश नागर पर लोगों ने फूलों की बारिश की। इस मौके पर नागर ने तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने जो विश्वास बीजेपी सरकार में दिखाया है, उस विश्वास पर सरकार खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं वो उन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे और उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को जल्द कराने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग तय कर दी गई है और जो भी अधिकारी समयानुसार कार्य नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी का, अपने विप्लव देव जी का, अपने सुरेंद्र नागर जी का, सुरेंद्र पूनिया जी का, अपने नायब सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे एक मंत्री पदभार दिया और एक जिम्मेदारी दी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं इस जिम्मेदारी को जो विश्वास जनता ने मेरे में जताया, जो मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया उसमें खरा उतरूंगा। सामान्य विकास पूरे प्रदेश का करूंगा, अपने क्षेत्र का करूंगा और हरियाणा को मॉडर्न हरियाणा बनाकर हरियाणा को पहला सभी राज्यों में उन्नति और विकास के उस पर पहला स्थान दिलाने की कोशिश करूंगा। और वही विधायक हरेंद्र राम रतन के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। होडल घारम पट्टी में होडल जो है विधानसभा से बीजेपी के नवनियुक्त विधायक हरेंद्र राम रतन की जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पट्टी के बड़े बुजुर्ग गणमान्य लोगों ने नवनियुक्त विधायक का फूलमाला व पटका पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं होटल कार्यकर्ताओं के स्वागत समारोह में पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक हरेंद्र राम रतन ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मेरी जीत नहीं है, होडल की जनता की जीत है, होडल के बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। जहाँ तक होडल में विधायक बनने की बात है, ये जो विधायक बनने की बात है ये यहाँ की समस्त सरदारी माता बहनें और युवा साथी है और मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और कार्यकर्ता की जीत है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी ने मेरे को एक चेहरा बनाकर होडल में भेजा और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर एक बहुत शक्तिशाली आदमी चुनाव लड़ रहा था जो हमेशा अपने आप को या तो डिप्टी सीएम या सीएम का कैंडिडेट बन के उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन होडल की समस्त सरदारी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने होडल को बचाया है, होडल के विकास को बचाया है और मैं आपको के माध्यम से आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि होडल में बहुत ही विकास के कार्य होंगे। तो चौधरी किशनपाल गुर्जर जी हमारे यहाँ के सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं। हम दोनों मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी काम हो, डेवलपमेंट के जितने भी काम है वो सब कराएंगे। और कैबिनेट मंत्री रघुवीर गंगवा के पैतृक गांव गंगवा में 10 से अधिक युवाओं का चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का सरकारी नौकरी के लिए चयन होना गांव के लिए गर्व की बात है। सरकारी नौकरी का समाचार मिलने पर गांव में लोग एक दूसरे का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। चयनित युवाओं ने बताया कि बिना खर्चे बिना पर्ची के उनका चयन सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। मेरा सिलेक्शन पटवारी लैंड रिकॉर्ड्स में हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की थी। लगभग 2 साल का टाइम लग गया। वो 2 साल इसलिए लग गए क्योंकि जो भर्ती रोको गैंग है, जो एक पार्टी विशेष है जो कि राजनीतिक में विपक्ष पार्टी है, वो भर्ती रोको गैंग को सपोर्ट करती थी और वो बार बार में छोटी छोटी जो गलतियां थी ना सीईटी के अंदर, उसको लेके कोर्ट में चले जाते थे, जिस कारण 1 साल पूरा डीजीपी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इसके लिए जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची मुझे नौकरी लगने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले भी मेरा 2021 में हरियाणा पुलिस कमांडो के लिए हुआ था, उसमें मैं पॉइंट कुछ से रह गया था, तो अब इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और मैं इस सरकार में बतौर अभी ऑडिटर के पद पर चयनित हुआ हूं जी। सबसे पहले मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपनी जो उनकी नीति थी, जो उनका नारा था बिना पर्ची बिना खर्ची, उसको चरितार्थ किया है जी। और मैं मेरे आने वाले आगे जो मेरे भाई बहन तैयारी करते हैं उनको मतलब एक अवसर के तौर पर इस सरकार की नीतियों के तहत मौका मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। और आने वाले जो मेरे साथी हैं जो अभी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस सरकार की नीति थे वो। और हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि बिना खर्चे और बिना पर्ची हमारे गांव में 15 के लगभग अब लगे हैं। इससे पहले भी काफी बच्चे लगे हैं बिना खर्चे और पर्ची के। तो सरकार ने जो वादा किया है, जैसे सरकार ने नायब सिंह सैनी ने वादा किया था भी मैं शपथ लेने से पहले इन बच्चों को वो दूंगा, तो वो सरकार ने वादा पूरा किया है। और हमारे गांव के लिए तो बहुत गर्व की बात है। क्यों आज जो ये इंटरव्यू चल रहा है ये मेरी सिलेक्शन के उपलब्ध पे चल रहा है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि इंटरव्यू ही होगा, ऐसी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा कि विदाउट पैसे लगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन सरकार ने जो अपनी कहनी और कथनी में कोई फर्क ना रखते जो काम किया है, उसके तहत आज मुझे ये अवसर मिला, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव में इस अवसर पर करीबन 15 से 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कलरा के कांस्टेबल, ग्राम सचिव, पटवारी, ऑडिटर, कुछ इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट तक बिना पैसे के सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही गरीब से गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि उस घर से कोई जॉब भी जाएगा। वो बच्चे आज सिलेक्शन में है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार ने जैसा कहा था कि मैं अपनी शपथ से पहले, सीएम साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपनी शपथ से पहले अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरियाणा प्रदेश के व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की मीटिंग लेने के उपरांत निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि अग्रोहा धाम में 10 नवंबर को विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जिसमें देश के कोने कोने में लाखों लोग भाग लेंगे। तो वही आपको बता दें कि अग्रोहा धाम में 30 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन के नाम पर 2 संग्रहालय बनाए गए हैं और 1300 सीटिंग का ऑडिटोरियम बनाया गया है। बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम में 125 करोड़ एकड़ में जो है महाराजा अग्रसेन जी का महल था, जो टीले के रूप में बदल चुका है। सरकार ने अग्रोहा टीले की खुदाई करवाने की घोषणा करने के बावजूद अभी तक खुदाई का काम शुरू न करने से वैश्य समाज में रोष है। सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार तुरंत प्रभाव से टीले की खुदाई का काम शुरू करना चाहिए। अग्रोहा धाम में 10 नवंबर को 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो हर साल वार्षिक मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में भाग लेंगे। और अग्रोहा धाम के अंदर आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। तो बजरंग दास गर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र किया है। और उन्होंने आपको बताते चले तमाम बातों का जिक्र करते हुए ये 10 नवंबर को जो है वार्षिक मेले लगेगा, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। 10 नवंबर को एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिस मेले में देश से लाखों लोग इस मेले में शिरकत करेंगे। देश के कोने कोने से लाखों लोग इस मेले में शिरकत करेंगे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और इस बीच आपको बता दें कि सिरसा में इसका आयोजन किया गया था। बजरंग दास गर्ग ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद से उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को वार्षिक मेले का आयोजन होगा। मेले में तरह तरह के भी लोग आएंगे, तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी होगी और इसके अलावा देश के कोने कोने से लाखों लोग इस मेले में शिरकत करेंगे और इसकी भव्यता बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।